अदनान और मिसबा को लेने के देने पड़ गए। अब क्या होगा? एक गोल्ड की अंगूठी क्या अब डबल करके देना पड़ेगा? इसको कहते हैं टीम वर्क। पहले भाभी की प्रेगनेंसी को और फिर डिलीवरी को कैश करवाया। अब निशा फरोज यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एक वीडियो बना के मैंने क्या कहा, अगले दिन तो तबीयत खराब हो गई। जब कुछ भी पास ना हो तो प्रेगनेंसी का कंटेंट लेके सामने आ जाओ। आखिर इतनी देर प्रेगनेंसी छुपाने की वजह क्या थी? क्या कराची जाना निशा को महंगा पड़ गया? आखिर बीमारी कौन सी लाक हो गई? कैसे थंबनेल लगाना पड़े कि गम के बाद खुशी नसीब हुई? ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? क्या ये स्टार प्लस का कोई सीरियल है या फिर आपके सामने एक नया कंटेंट आया है? क्या अब मिसबा और अदनान निशा फरोज के बच्चे के कंटेंट को कैश करवा पाएंगे? क्या अब पंजाब आना मिसबा और अदनान की मजबूरी बन गई है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। क्या मैंने लास्ट वीडियो निशा फरोज पे डाली कि प्रेगनेंसी अपनी क्यों छुपाई? अगले दिन तो थंबनेल की बबार लग गई। आखिर कराची का सफर, कराची पे कितना खर्चा आया? अदनान मिसबा को क्या दे के आए? अदनान मिसबा ने निशा को क्यों ना मुंह लगाया? भाभी का मूड क्यों खराब रहा? आखिर भाभी को कंटेंट बना बना के अब अपनी डिलीवरी को कैश करवाने लगे, अपनी प्रेगनेंसी को कैश करवाने लगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सिस्टर ये बात छुपाने वाली वजह क्या थी? भाई, ये वो मुसलमान बहन भाई हैं, ये वो मुसलमान यूट्यूबर है जो अल्लाह अपनी रहमत करता है ना, किसी के घर में रहमत होती है या नेमत होती है, बेटी या बेटे से नवाजा जाता है, वो इनको जहमत लगना शुरू हो जाती है। आपने थंबनेल देखा कि मुसीबत के बाद खुशी नसीब हुई, यानी इनके घर में बच्चा आना मुसीबत है। उन बहन भाइयों से पूछो जिनकी औलाद नहीं, जो औलादों को तरस रहे हैं, पर क्या है जी, डॉलर कमाने हैं, ऐसे थंबनेल लगाएंगे, बीमारी का नाटक करेंगे तो कोई पता नहीं चलता किस वक्त कोई सी सुनाई हो जाए। तौबा नाउज बिल्ला, जितनी ये एक्टिंग कर रहे हैं, अगर अल्लाह की तरफ से ये सच हो जाए तो फिर इसका जवाब दे कौन होगा? मैं यहाँ फरोज भैया साहब से पूछती हूँ, आपको इतना अरसा हो गया यूट्यूब पे, आपने लोगों की छतरोल भी की, आपने फैमिली ब्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। क्या मैंने लास्ट वीडियो निशा फरोज पे डाली कि प्रेगनेंसी अपनी क्यों छुपाई? अगले दिन तो थंबनेल की बबार लग गई। आखिर कराची का सफर, कराची पे कितना खर्चा आया? अदनान मिसबा को क्या दे के आए? अदनान मिसबा ने निशा को क्यों ना मुंह लगाया? भाभी का मूड क्यों खराब रहा? आखिर भाभी को कंटेंट बना बना के अब अपनी डिलीवरी को कैश करवाने लगे, अपनी प्रेगनेंसी को कैश करवाने लगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सिस्टर ये बात छुपाने वाली वजह क्या थी? भाई, ये वो मुसलमान बहन भाई हैं, ये वो मुसलमान यूट्यूबर है जो अल्लाह अपनी रहमत करता है ना, किसी के घर में रहमत होती है या नेमत होती है, बेटी या बेटे से नवाजा जाता है, वो इनको जहमत लगना शुरू हो जाती है। आपने थंबनेल देखा कि मुसीबत के बाद खुशी नसीब हुई, यानी इनके घर में बच्चा आना मुसीबत है। उन बहन भाइयों से पूछो जिनकी औलाद नहीं, जो औलादों को तरस रहे हैं, पर क्या है जी, डॉलर कमाने हैं, ऐसे थंबनेल लगाएंगे, बीमारी का नाटक करेंगे तो कोई पता नहीं चलता
किस वक्त कोई सी सुनाई हो जाए, तौबा नाउज़ जितनी ये एक्टिंग कर रहे हैं, अगर अल्लाह की तरफ से ये सच हो जाए तो फिर इसका जवाब दे कौन होगा। मैं यहाँ फरोज भैया साहब से पूछती हूँ, आपको इतना अरसा हो गया यूट्यूब पे, आपने लोगों की छतरोल भी की, आपने फैमिली ब्लॉगर ऊपर रिएक्शन भी किए, मतलब जो अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को, साली को सामने लेके आता, आपने खूब उनको जलील किया कि अपने घर की औरतें दिखा के ये व्लॉगिंग करते हैं, प्रेगनेंसी और डिलीवरियां दिखा के ये व्लॉगिंग करते हैं, पर आपको कामयाबी नसीब ना हुई। फिर आपने लोगों को यूट्यूब पे चैनल बनाने सिखाए, यानी टैग का काम किया, फिर भी कामयाबी नसीब ना हुई। कामयाबी ने आपके कदम चूमे जब आप ये काली मैना को सामने लेके आए। काली मैना ने फिर यहाँ अपनी काली अन्नी मचाई और व्लॉगिंग के ऊपर व्लॉगिंग हुई और फाइनली आपकी यूट्यूब फैमिली बड़ी हुई। पर बात यहाँ नहीं रुकी फरोज भैया साहब, जो लोगों पे तनकीद करता था, लोगों पे उंगलियां उठाता था, आखिर वो साली को कैश करवा रहा था। बूढ़े सुसर यानी जिनकी दूल्हे बाबा की टांगे कब्र में और मुंह सर बाहर है, उसकी मंगनी का भी कंटेंट लेके आया और अपनी बीवी निशा की लव स्टोरी भी सुनाई, फिर यहाँ प्रेगनेंसी डिलीवरियां भी दिखाई और अब फिर प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू किया। आखिर बहन भाइयों, ये इतनी देर के बाद क्यों इन्होंने ओपन किया? ठहरो जी, हौसला रखो, असी दसने है ना। आपको पता है कि मिसबा प्रेग्नेंट थी। जब मिसबा नेहा पंजाब आए, मिसबा का आखिरी मेडिकल भी हुआ और गुड न्यूज सुनाई गई, वो भी निशा साहबा ने अपने चैनल पे कंटेंट डाला। नेहा की शादी का, रिश्ते का बात पक्की होगी, वो भी कंटेंट डाला। अब जाहिर बात है, जब भाभी प्रेग्नेंट थी, अगर निशा अपनी प्रेगनेंसी का डाल लेती तो भाभी के व्यूज कम हो जाने थे, अदनान भैया के व्यूज कम हो जाने थे। इसको कहते हैं पेपर वर्क, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट लिखना। तो आपको पता है जवाई राजा फरोज जो हैं वो ही सबके चैनलों को हैंडल करते हैं, वो ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो मिसबा की डिलीवरी को और प्रेगनेंसी को कैश करवाया। भाई ने दोनों हाथों से डॉलर कमाए और जैसे ही बच्चा खैर से दुनिया में आया, निशा मैडम जहाज का टिकट कटा के कराची पहुंची, पर अफसोस मिसबा ने मुंह सीधा ना किया, ना कंटेंट बनाने दिया। फिर जैसा मुंह लेके गई वैसा ही वापिस आ गई। भाई ने अंगूठी में भी नुक्स निकाले, भाई ने वो भी बताया और भाई ने ये भी कहा कि उस वक्त जब तुम्हारे बच्चे पैदा हुए थे मेरे पास देने को कुछ नहीं था। तो अदनान भैया साहब, आपको तो अंगूठी लेना और चीजें लेना महंगी पड़ गई। अब तो आपकी बहन ने भी प्रेगनेंसी के थंबनेल लगा दिए, तो आपको नहीं लगता कि अब अंगूठी का आपने डबल करके वापस करना है? कैसा आपकी डिलीवरी के बाद आपकी बहन ने अपनी प्रेगनेंसी कैश करवाई, तो चलो अब पैसा पूसा इकट्ठा कर लो, क्योंकि निशा फरोज के घर भी जाना है, अंगूठी के बदले अंगूठा पहनाना है, फिर आपकी जान की खलासी होगी। मिसबा ने जो एटीट्यूड निशा को दिखाया वो भी तो खमियाजा भुगतना है, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलके तो कंटेंट बनाते हैं, फिर उसकी भरपाई भी तो करनी होगी। और अगर निशा की बात की जाए तो पंजाब पहुंच के काफ़ी सारे व्लॉग मिसबा के नाम के बना डाले और मैंने एक वीडियो क्या बनाई, बिल्ली थैले से पुड़क के बाहर आई और अपनी प्रेगनेंसी नोस कर दी। इतना ये फेल परफॉर्मेंस करते हैं, इतने फिक्के ये एक्टर है, इतनी देर इनको यूट्यूब पे हो गई है, पर काली मैना जो हंसती है ना, जब फिर सारा पट्ठा खूह में डाल देती है। अब जी फरोज भैया साहब ने टिपिकल औरत बनने की कोशिश की, जो कि है, क्योंकि औरतों वाले काम नहीं बोलता है। हांडी रोटी पकाई, मशीन में हाथ मार के कपड़े भी धोते हुए दिखाए। काली मैना कंबल ओढ़ के गर्मी में ना पंखा ना एसी लेटी रही और कभी आयरन कभी कैल्शियम और ऐसी गोलियां देने लग पड़ी। तो कौन सी पहली दफा निशा मैडम प्रेग्नेंट हुई हैं? क्या आपको नहीं पता प्रेगनेंसी के दौरान आयरन कैल्शियम ये लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है? पर इतना ड्रामा बनाने की और इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत? कहने को निशा बेगम बहुत बीमार है, फरोज साहब ने घर भी संभाल लिया, किचन भी संभाल लिया, पर जब बर्थडे आई निशा जी भाग भाग के हमें शॉपिंग करते हुए नजर आई और फिर ड्रामे करते हुए भी नजर आई। तो फरोज भैया साहब, आप वही गैरतमंद आदमी हैं
हैं, आप वही गांव के सीधे साधे लड़के हैं, बॉय हैं जो दूसरों पे उंगलियां उठाते थे। पर आपने भी कोई कसर छोड़ी क्या? आपने ससुर की शादी का कंटेंट नहीं बनाया क्या? आपने अपने साले की बीवी की प्रेगनेंसी डिलीवरी कैश नहीं करवाई? यहाँ तक कि गिफ्ट देने के बाद भी सब कुछ आपने आके कैश करवाया, खर्चा भी बताया। फिर लोगों से जो छुपाया तो बताएं ना कि स्क्रिप्टेड ही होता है। कमेंट जब आते हैं फिर हम वो चीज़ को ओपन करते हैं। मैंने ओपन क्या किया, आपके तो थंबनेल लगना शुरू हो गए। तो मैंने पहले ही आप लोगों को आगे दे दी थी काली मैना प्रेग्नेंट है, और अब प्रेगनेंसी के थंबनेल आ गए क्योंकि कंटेंट इनके पास कोई नहीं है। और जो इनकी प्यारी सी कोठी है ना, इसमें कितना ही करके दिखा लेंगे। आ जाके किचन और बेडरूम, बच्चों की हालत आपके सामने है। भाई चलो जी, हमारी तरफ से भी मुबारक। निशा भाभी फिर से प्रेग्नेंट होगी। निशा भाभी का 9 मंथ का कंटेंट, फिर आगे 1.5-2 साल का कंटेंट। बच्चा दुनिया में आएगा खैर से, और माँ बाप को डॉलर्स 2-2 हाथों से देके जाएगा। भाई ये यूट्यूबर सही फायदे पे है। कुछ ना जब बनाने को मिले प्रेग्नेंट हो जाओ, या भाभीियों को कह दो कि ये वाले नाटक करें, ये वाले कंटेंट लेके आए, क्योंकि यहाँ शादी का, तलाक का और प्रेगनेंसी का कंटेंट ज्यादा देखा जाता है। अब काली मैना भी प्रेगनेंसी का कंटेंट लेके आ गई, तो ये हकीकत है काली मैना प्रेग्नेंट है। पर ये जो ड्रामेबाजी हो रही है ना कि कराची जाना महंगा, शायद तबीयत खराब हो गई, कोई तबीयत खराब नहीं हुई। आपको काली मैना की स्माइल दिखा रही थी और फरोज की फिक्की सी एक्टिंग आपको बता रही थी। सिर्फ अब ये कंटेंट है, और लोगों ने नीचे जो कमेंट किए वो ड्रामा शुरू हो गया। झूठे कंटेंट लेके आते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, बेतहाशा ऐसे कमेंट थे। पहले मैंने सोचा कि यहाँ लगाती हूँ, फिर मैंने कहा छड्डो जी, तुसी आप ही लानता दित्तियां ने, तो तुहाड़ियां लानता है तो चुके लान दी की जरूरत। पर इनको फर्क नहीं पड़ता। जब आपको पता चलता है ड्रामे करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, भाई फिर आप भी ये स्टार प्लस के ड्रामे देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए इनके चैनलों का विजिट करते हैं, और फिर ये डॉलर कमाते हैं। फिर प्रेगनेंसियों पे प्रेगनेंसियां, डिलीवरियों पे डिलीवरियां, कभी निकाह बात पक्की हो गई, कभी तलाक होगी, बस यही चलता है। तो चले जी, अब मिसबा के बाद मिसबा की नंद का प्रेगनेंसी वाला कंटेंट आ गया। अब अदनान भैया साहब तैयारी करेंगे, फिर व्लॉग पे व्लॉग आएंगे। ये हैं जी फेक कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर, ये हैं लोगों की औरतों पे बातें करने वाले, उंगलियां उठाने वाले यूट्यूबर। कौन सा काम फरोज भैया साहब ने भी छोड़ा? प्रेगनेंसियां भी दिखाई, डिलीवरियां भी दिखाई, तबीयत खराब भी दिखाई, मिसकैरेज भी दिखाए, साली को भी कैश किया, ससुर को भी कैश किया, यहाँ तक के चैनल हैंग भी किए, साली के चैनल पे कब्जे भी किए। झूठे और फेक कंटेंट ये लेके आए, माशरे में गंदगी इन्होंने फैलाई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।